नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए नई इंफॉर्मेशन लाया हूँ कि पीटीआरसी का रिटर्न किस प्रकार फाइल किया जाता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है, प्रोफेशनल टैक्स के स्लैब क्या है, प्रोफेशनल टैक्स किन लोगों को भरना पड़ता है। तो प्रोफेशनल टैक्स के दो टाइप होते हैं, एक है पीटीईसी और दूसरा है पीटीआरसी। तो पीटीईसी इसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल टैक्स इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो पीटीईसी का जो पेमेंट है वो प्रोफेशनल लोगों को करना पड़ता है, और जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी फर्म, इनको जो है पीटीईसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और हर साल 2,500 रुपये भरना पड़ता है। तो पीटीईसी की जो ड्यू डेट होती है वो 30 जून, यानी 30 जून तक प्रोफेशनल टैक्स यानी पीटीईसी का जो है पेमेंट करना पड़ता है। तो पीटीआरसी का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर सपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर फर्म हो या फिर प्रोप्राइटर कंपनी हो, प्रोप्राइटरी फर्म हो, अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ऊपर एम्प्लॉयज वर्क करते हो तब जो है पीटीआरसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और एम्प्लॉयज की सैलरी से पीटी काटना पड़ता है। तो हर स्टेट का जो है अलग अलग रूल रहता है पीटीआरसी के लिए, सबका जो स्लैब है वो अलग अलग रहता है और रूल्स भी अलग अलग रहते हैं, ड्यू डेट्स अलग अलग रहती है और इंटरेस्ट का भी परसेंटेज अलग अलग रहता है। लेकिन जो कैलकुलेशन है यानी जो रिटर्न के लिए वर्किंग बनाते हैं स्लैब वाइज वो सेम रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, अगर सपोज महाराष्ट्र में कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को 7,500 तक सैलरी प्रोवाइड करता है तब जो है पीटी का डिडक्शन नहीं होगा, यानी 7,500 तक महाराष्ट्र में एग्जेम्प्ट है पीटी का डिडक्शन। और 7,500 से 10,000 के बीच में अगर सैलरी प्रोवाइड है यानी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को जो है 7,500 से 10,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड करता है तब जो है उसकी सैलरी में से 175 रुपये हर महीना यानी टोटल 2,100 रुपये पीटी का डिडक्शन करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर सपोज एम्प्लॉयज को 10,000 से ऊपर सैलरी प्रोवाइड करता है, चाहे वो फीमेल एम्प्लॉयज हो या मेल एम्प्लॉयज है, तब उसके सैलरी में से 200 रुपये पर मंथ और फरवरी महीने में यानी फरवरी महीने में 300 रुपये का पीटी का डिडक्शन होता है, यानी टोटल जो है 2,500 रुपये का डिडक्शन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से करेगा। तो ये जो पीटी का डिडक्शन है वो हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में अगर सपोज कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज की सैलरी से डिडक्ट कर रहा है और उसका जो एनुअल डिडक्शन है वो 50,000 से नीचे अगर रहता है तब जो है एम्प्लॉयर को पीटी का जो पेमेंट है और रिटर्न एनुअली करना पड़ेगा। अगर सपोज पीटी का जो अमाउंट है यानी जो डिडक्ट किया हुआ है एनुअली 50,000 से ऊपर अगर जाता है तब जो है पीटी का पेमेंट हर महीना करना पड़ेगा और रिटर्न भी हर महीना भरना पड़ेगा। तो हर स्टेट के लिए जो है लायबिलिटी अलग अलग रहती है, यानी किसी स्टेट के लिए 50,000 से ऊपर होगी या फिर किसी स्टेट में जो है कम होगी। तो पीटी जो है यानी प्रोफेशनल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 1949 को जब संविधान में एक कानून लागू हुआ कि पीटी का डिडक्शन स्टेट को कलेक्ट करना है तब जो है उसका जो स्लैब था यानी जो पीटी अमाउंट था वो 250 रुपये था। 1998 के बाद में ये बढ़कर यानी जो पीटी का अमाउंट बढ़कर 2,500 हो चुका है और अभी करंट में भी 2,500 ही अमाउंट पीटी का काटा जाता है, यानी पीटी का इसी का जो पेमेंट है वो 2,500 रुपये है। तो सभी स्टेट का जो ड्यू डेट्स है वो अलग अलग रहती है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में अगर सपोज अप्रैल महीने की सैलरी प्रोवाइड हो रही है तो पीटी का डिडक्शन सैलरी से करने के बाद में जो पेमेंट की ड्यू डेट है वो उसी महीने की जो लास्ट डेट है वो रहेंगी, यानी अप्रैल महीने की लास्ट डेट रहेंगी 30 अप्रैल, मई महीने की रहेंगी 31 मई, जून महीने की रहेंगी 30 जून और जुलाई महीने की रहेंगी 31 जुलाई, अगस्त महीने की रहेंगी 31 अगस्त, सितंबर की रहेंगी 30 सितंबर, अक्टूबर की रहेंगी 31 अक्टूबर, नवंबर की रहेंगी 30 नवंबर, दिसंबर की रहेंगी 31 दिसंबर, जनवरी की रहेंगी 31 जनवरी, फरवरी की रहेंगी 28 फरवरी और मार्च की रहेगी 31 मार्च।
यानी जो ड्यू डेट्स है वो हर महीने की लास्ट तारीख को होता है और उसका रिटर्न भी जो है लास्ट तारीख को ही भरना पड़ता है। तो पीटी का रिटर्न के लिए हम वर्किंग किस प्रकार बनाएंगे? तो सब उसके लिए सबसे पहले हमारी सैलरी शीट में कितने टोटल एम्प्लॉयज़ है उसकी टोटल हमें लगानी पड़ेंगी। उसके बाद में हमें कंप्यूटेशन शीट बनाना है और कंप्यूटेशन शीट में हमें स्लैब वाइज अमाउंट लिखना है। जैसे कि महाराष्ट्र में 7,500 तक एग्जेम्प्ट है, यानी आपके जितने भी सैलरी शीट में एम्प्लॉयज़ होंगे उसमें 7,500 से बिलो वाले सभी एम्प्लॉयज़ की टोटल हमें यहाँ पे डालनी है। यानी 7,500 तक सैलरी प्रोवाइडर कितने लोगों की होती है उसकी टोटल हमें यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्लैब है 7,500 से 10,000 के बीच में फीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी है, मेल एम्प्लॉयज़ कितनी है, इनकी जो टोटल है वो हमें यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। उसके बाद में 10,000 से ऊपर कितने एम्प्लॉयज़ है उतनी टोटल जो है हमें यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद में जो स्लैब है यानी रेट है 175 रुपये हमें यहाँ पे लिखना है और 200 रुपये हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में हमें इंटू करना पड़ेगा हमारा जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटू स्लैब, यानी हमारी जो लायबिलिटी है वो इतनी आती है। यानी इस प्रकार से जो है हमें कंप्यूटेशन शीट में बनाना पड़ेगा। अगर सपोज आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो आपको जो है 1.25% मंथली इंटरेस्ट लगेगा। आप जितना महीना लेट पेमेंट करते हो उतने महीने का जो है इंटरेस्ट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा और उसका पेमेंट करना पड़ेगा लायबिलिटी के साथ में। उसके बाद में अगर सपोज आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तब जो है आपको 1,000 पेनाल्टी भरना पड़ेगा। यानी आप जब पेमेंट करोगे तब जो है आपको आपकी जो एक्चुअल लायबिलिटी है वो भी भरना पड़ेगा। यानी एक्चुअल लायबिलिटी में इंटरेस्ट भी प्लस करना पड़ेगा और आपको जो आपकी जो पेनाल्टी है उसे भी प्लस करके आपको जो है टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो और ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन में आपको चालान डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको आपका पीटी का नंबर डालना है, किस पीरियड के लिए पेमेंट कर रहे हो। और आप हमेशा याद रखना कि आप जब भी पीटी का पेमेंट करोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप जिस भी मंथ का रिटर्न के लिए पेमेंट कर रहे हो उस महीने की आपको आगे की डेट सिलेक्ट करना है, यानी आगे का पीरियड सिलेक्ट करना है। यानी अप्रैल का पेमेंट कर रहे हो तब जो है आपको मई का करना पड़ेगा, मई का कर रहे हो तो जून करना पड़ेगा। यानी इस तरह से जो है हम जिस भी महीने का पेमेंट करेंगे उसका एक महीना आगे हमें सिलेक्ट करना है। तो ऑनलाइन भी सेम तरीके से जो है हमें पेमेंट करना है। हमें आपकी जो वैट वाली स्टेट की जो वेबसाइट है उसमें जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र की mahagst.government.in ये महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट है वैट की पीटी की। हमें यहाँ पे ई पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर उसके बाद में हमें पीटीआरसी का सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पीटीसी का भी पेमेंट यहाँ से कर सकते हो तो आप जो अगर पीटीसी का पेमेंट कर रहे हो तब जो आपको पीटीसी सिलेक्ट करना है। अगर आप पीटीआरसी का कर रहे हो तब आपको पीटीआरसी सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका पीटी नंबर डालना है जो पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन का टाइम पे आपको प्रोवाइड हुआ था, वो वाला नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आप किस पीरियड के लिए पेमेंट कर रहे हो वो हमें यहाँ पे डालना है। जैसे अप्रैल कर रहे हो तो मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है अगर ऑप्शन शो होता है आपकी जो लायबिलिटी है पीटी की वो, और उसके बाद में अलग से इंटरेस्ट का अमाउंट और अलग से जो है पेनल्टी है। अगर इस तरह से आपका ऑनलाइन पेमेंट करते समय ऑप्शन शो होता है तब जो है आपको उसी प्रकार से डिटेल भरना पड़ेगा। अदरवाइज अगर शो नहीं होता है तो आप डायरेक्ट सभी अमाउंट का प्लस करके उसका अमाउंट वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में आप एनईएफटी मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट करने के बाद में जब चालान आपके पोर्टल पर अपडेट हो जाता है तब जो है आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपने जो कंप्यूटेशन शीट बनाई थी उस बेसिस पे ही हमें जो है पीटी का रिटर्न की वर्किंग मतलब पीटी के लिए जो यूटिलिटी है जो जब स्टेट गवर्नमेंट की साइट पे हमें प्रोवाइड होंगी उसमें भी सेम तरीके से डेटा फिल करना है। तो हर स्टेट की जो वैट वाली साइट है वेबसाइट है वहाँ पे आपको ऑनलाइन यूटिलिटी मिल जाएंगी, उसे डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की जो स्टेट वैट वाली साइट है mahagst.government.in, यहाँ पे हमें डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद में डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाकर रिटर्न यूटिलिटी वाला ऑप्शन सर्च करना है और उसके बाद में
आपको जो है पीटीईसी का ऑप्शन वहाँ पे सर्च करना है। तो पीटीईसी वाले ऑप्शन पे यानी प्रोफेशनल टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे जो है हमारे पीटीईसी के रिटर्न के लिए यूटिलिटी मिल जाएंगी। हमें लेटेस्ट वाली यूटिलिटी डाउनलोड करना है। तो लेटेस्ट वाली यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद में हमें जो डाउनलोड में जाना है और एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि जीप में जो है फाइल डाउनलोड होगी। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आप यानी जो यूटिलिटी है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएंगी। उसके बाद में हमें हमारा पीटीआरसी का नंबर डालना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे ऑप्शन शो होगा कि अगर सपोज आपका ये फर्स्ट रिटर्न है तब आपको जो है यहाँ पे यस करना है। अगर आपने इससे पहले भी फाइल कर चुके हो तो आपको नो डालना है, यानी यन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है नेक्स्ट ऑप्शन, अगर सपोज आप इस रिटर्न यानी ये जो रिटर्न की वर्किंग बना रहे हो उसके बाद में फाइल करने के बाद में अगर आपको आपका पीटीआरसी का नंबर बंद करना है तब जो है आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है यानी एन करना है। उसके बाद में अगर सपोज आपके पास में जीएसटी नंबर है तब आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर सपोज आपके पास में टैन नंबर है तब जो है आपको यहाँ पे टैन की डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आपको ये वाली डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको जो है आप किस पीरियड का रिटर्न फाइल कर रहे हो और फाइनेंशियल ईयर, ये दोनों आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप जिस भी महीने के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो वो वाला आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने कंपटीशन शीट में जैसे स्लैब वाइज वर्किंग बनाई थी उस हिसाब से हमें यहाँ पे डेटा फिल करना पड़ेगा। यानी जैसे 7,500 तक हमारे कितने एम्प्लॉयज़ है, 7,500 से 10,000 के बीच में कितने एम्प्लॉयज़ है, 10,000 से ऊपर हमारे कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने मेल एम्प्लॉयज़ है, कितने फीमेल एम्प्लॉयज़ है, उसकी सारी की सारी डिटेल जो है हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपकी जितनी लायबिलिटी बनती है पीटी की पेमेंट की वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर सपोज आपने कुछ प्रीवियसली रिटर्न भरा होगा और उस प्रीवियसली रिटर्न में आपका कुछ लायबिलिटी बैलेंस होगा तब जो है आपको इस वाले ऑप्शन में डालना है, यानी प्रीवियस वाले रिटर्न का कुछ अमाउंट बैलेंस है वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है यानी इंटरेस्ट भरा हुआ है पेमेंट करते समय, आपने कंप्यूटेशन शीट में भी इंटरेस्ट दिखाया हुआ था, वही वाला इंटरेस्ट आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में पेनाल्टी का भी पेमेंट किए थे तो पेनाल्टी का अमाउंट भी हमें यहाँ पे डालना है। तो अगर सपोज आपके पास में लास्ट ईयर का कुछ इनपुट क्रेडिट पड़ा है पीटी का तब जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में हमें हमारे चालान की डिटेल डालनी है, सिन नंबर डालना है, कितना अमाउंट पेड किए, किस बैंक से किए और उसके ब्रांच। वो डालने के बाद में अगर सपोज आपकी लायबिलिटी से ज़्यादा आपका पेमेंट हो चुका है तो आप जो है रिफंड क्लेम भी कर सकते हो। आपको रिफंड वाले ऑप्शन में जाना है। अगर सपोज आप चाहते हो कि आपका जो रिफंड है वो कैरी फॉरवर्ड हो नेक्स्ट रिटर्न के लिए तो हमें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पे डालना है। उसके बाद में आप ऑथराइज पर्सन किसको बनाना चाहते हो, आप मतलब ऑथराइज पर्सन, आपका जो ऑथराइज पर्सन है जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड के लिए रिटर्न की वर्किंग बना रहे हो तब जो है आपका डायरेक्टर आपका ऑथराइज पर्सन रहेगा। उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, उसका नाम डालना पड़ेगा, उसका डेजिग्नेशन डालना पड़ेगा और उसका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद में अगर सपोज पार्टनर है तो पार्टनर्स का सेम डालना पड़ेगा और डेजिग्नेशन पार्टनर करना पड़ेगा। अगर प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का नाम आएगा और उसके डेजिग्नेशन आएगा प्रोपराइटर। उसके बाद में वैलिडेट करना है। अगर प्रॉपर तरीके से आपने फिर डेटा फीड किया होगा तो आपकी जो फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में ये वाली फाइल हमें हमारी स्टेट वाली यानी वैट की जो स्टेट गवर्नमेंट की साइड है, वेबसाइट है, उसमें लॉगिन करके हमें वहाँ पे फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमें हमारे वैट स्टेट वाली गवर्नमेंट की साइट जो है उस पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र यानी mahagst.government.in इस वेबसाइट पे जाना है। अगर सपोज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए रजिस्टर वाले यानी न्यू डीलर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाना है। अगर सपोज आपके पास में टिन नंबर नहीं है या फिर आपके पास में पीटीआरसी या पीटीसी का नंबर या फिर आपका वैट टिन नंबर अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हो कि इस साइट पर रजिस्ट्रेशन करना, तब जो है आपका पैन नंबर या फिर टैन नंबर का यूज़ करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पे आपका पैन नंबर डालना है और उसके बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर वगैरह डालने के बाद में आपका जो है नेक्स्ट करना है, आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद में आपको जो है बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर वगैरह फिल करना पड़ेगा। तो फाइनल सबमिशन करने के बाद में आपके ईमेल आईडी पे
और मोबाइल नंबर पे जो है यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड होगा। तो यूज़र आईडी प्रोवाइड होने के बाद में आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तब आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है कि आप चाहो तो आपका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में हमें रिटर्न वाला ऑप्शन सर्च करना है, यानी रिटर्न अदर देन वैट, इस ऑप्शन पे जाना है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में हमें यहाँ पे पीटीआरसी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें फिर हम किस ईयर के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सिलेक्ट करना है और उसके बाद में हमने जो यूटिलिटी बनाई थी वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी यूटिलिटी वैलिडेट करने के बाद में जो फाइल बनी थी वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर सपोज आपने प्रॉपर तरीके से, यानी जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पेमेंट करते समय, अप्रैल महीने का जो पेमेंट है वो मई सिलेक्ट किया होगा और आप अप्रैल महीने की जो वर्किंग मतलब रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर इस तरह से आपने पेमेंट किया होगा तो 100% जो है आपका रिटर्न फाइनली सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज आपको काफ़ी प्रॉपर मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है रिटर्न फाइल करने में। फिर आपको जो है आपकी चालान की डिटेल करेक्शन करानी पड़ेंगी। आपका जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो नोडल ऑफिसर है पीटीसी का, यानी प्रोफेशनल टैक्स का, उसके पास आपको लेटर सबमिट करना पड़ेगा कि भैया जी ये हमारा चालान है तो प्लीज़ करेक्शन करा दो। इस तरह से जो मैटर है आपका, यानी आपको जो है चालान करेक्शन करने के लिए एप्लीकेशन जो है करनी पड़ेंगी आपके नोडल ऑफिसर में, यानी पीटीसी का जो नोडल ऑफिसर है उसके पास में। फिर आफ्टर करेक्शन आपका फिर रिटर्न सबमिट होगा। तो पेमेंट करते समय हमेशा ध्यान रखना कि अप्रैल महीने का कर रहे हो तो मई सिलेक्ट करना है। इसी तरह से जो है हर महीने का आपको पेमेंट करना है। और आपका जो रिटर्न है, अगर सपोज आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो अप्रैल से फेब तक ही जाएगा और मार्च का जो है आपको नेक्स्ट इसमें रिटर्न डालना है। यानी अगर आप एनुअली डाल रहे हो तो आपको अप्रैल टू फेब पहले डालना पड़ेगा, उसके बाद में मार्च वाला रिटर्न जो है अलग से फाइल करना पड़ेगा। तो फाइल सिलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से वर्किंग बनाई होगी और अपलोड हो गई है तो फिर उसके बाद में आपका जो है तुरंत एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हो। आपने जो रिटर्न का डेटा फाइल किया हुआ है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो तब आपको हमेशा याद रखना है कि अगर सपोज हम जो है 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में है और अगर सपोज हम एनुअली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब एनुअली रिटर्न फाइल करोगे तो आप जब एनुअली रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें आप अप्रैल से लेकर फेब महीने तक का ही आपको एनुअल रिटर्न में डेटा फिल करना है, यानी फाइल जो है अप्रैल से फेब महीने का करना है। और फिर उसके बाद में आपको जो है अलग से मार्च महीने का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि हम जो है अगर अप्रैल महीने का कर रहे हैं तो हमें चालान में सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे मार्च महीने का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें अप्रैल करना पड़ेगा। अगर सपोज हम पूरा एनुअली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि हमने जो मार्च महीने के लिए जो अप्रैल महीने में पेमेंट किया हुआ है वो जो साइड है, यानी जो पीटी की साइड है रिटर्न फाइल करते समय उसे कैश नहीं करेंगे। यानी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी रिटर्न फाइल करेंगे एनुअल तो अप्रैल से लेके फेब तक का एक इसमें फाइल करना है, उसके बाद में मार्च का जो है हमें नेक्स्ट इसमें फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।